और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एक ज्ञानवर्धक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं स्टार्ट करेंगे एक नया अध्याय। चैप्टर का नाम है निर्धनता। निर्धनता एक चुनौती या फिर निर्धनता, इस चैप्टर का ये नाम है। और हम लोग आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। क्या है बच्चों? आज इस चैप्टर का हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे। क्यों ना सबसे पहले हम लोग निर्धनता इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने इस शब्द के अर्थ को समझा तो हमारे लिए इस शब्द को क्या होगा बच्चों, इस चैप्टर को समझना आसान होगा। निर्धनता, इसको हम लोग सीधे सरल शब्दों में गरीबी भी कहते हैं। गरीबी एक व्यक्ति है जिसके पास ना तो घर है, एक व्यक्ति है जिसके पास ना तो काम है, एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है बच्चों, ना तो अच्छे कपड़े हैं। उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। ठीक है, और उसको एक और नाम निर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिसके पास घर नहीं हो, काम नहीं हो, कपड़े नहीं हो, उसको आप गरीब कहते हैं या फिर आप निर्धन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को निर्धनता कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वहां पर गरीबी है। गरीबी का मतलब है कि उसके पास ना तो घर है, ना तो काम है, ना ही उसके पास कपड़े हैं, और वो व्यक्ति सड़कों पर रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, और जो भी कोई व्यक्ति छोटा मोटा खाना उसे दे देता है, उससे अपना जीवन व्यतीत करता है। आपका ये अध्याय अर्थशास्त्र में मौजूद है। आपके पास क्या है बच्चों? पुस्तक है अर्थशास्त्र। हम लोग उसी का एक अध्याय शुरू कर रहे हैं, नाम है निर्धनता। निर्धनता को ही गरीबी कहा जाता है। गरीबी से तात्पर्य है वो व्यक्ति, गरीब या फिर गरीबी से तात्पर्य है वो व्यक्ति जिसके पास ना तो घर हो, ना तो कपड़ा हो, ना ही क्या हो बच्चों, अच्छे उसके पास किसी प्रकार का कोई काम हो, तो उसको हम लोग गरीब या फिर निर्धन कहते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर निर्धन और निर्धनता की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं, जो रोड पर रहते हैं, जो अपना पूरा जीवन इसी तरीके से व्यतीत कर देते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। हम लोग अपनी इस क्लास के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाजों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर ये निर्धन लोग होते क्यों हैं, ये निर्धनता पाई क्यों जाती है, निर्धनता के होने के क्या कारण हैं, और किसी देश में गरीबी होने के क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हानियां हो जाती हैं। तो हमारी आज की क्लास मुख्य तौर पर इसी से संबंधित होगी। हम लोग भारत के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्यों अपने घरों से बाहर रहते हैं, क्यों लोगों के पास घर नहीं है, क्या कारण होता है कि बच्चों लोग सिर्फ जीवन भर एक घर को प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। गरीबी भारत में क्यों विद्यमान है, अलग अलग देशों में विद्यमान क्यों है। समझेंगे कि किनको गरीब कहा जाता है। कोई एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है गरीब को गरीब कहने की, उसको भी हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। गरीब कौन होते हैं, किसको गरीब कहा जाता है, सरकारें किनको गरीब मानती हैं, गरीब होने के क्या क्या कारण हैं, गरीबी होने के क्या क्या कारण हैं, और इन समस्याओं के क्या क्या निवारण हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम लोग अपनी आज की क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, विनती, अनुरोध, गुजारिश है कि आप सभी बच्चे पूरी क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखें। अपने समक्ष किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने दें। चलिए जी शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला बिंदु यही है कि हम आज आपके साथ क्या पढ़ेंगे, यही डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में आप और हम क्या पढ़ेंगे। हम अपनी आज की क्लास में मुख्य तौर पर निर्धनता क्या होती है, निर्धनता क्या होती है या गरीबी क्या होती है, ये देखेंगे। उसके साथ फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सामाजिक अपवर्जन। ये सामाजिक अपवर्जन क्या है, सामाजिक अपवर्जन गरीबी से कैसे संबंधित है, निर्धनता से कैसे संबंधित है, ये गरीबी को कैसे प्रभावित करता है। इन सभी बातों को हम लोग अपने आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर अपनी आज ही की क्लास में हम लोग असुरक्षा क्या होता है बच्चों, जो लोग गरीब होते हैं वो असुरक्षित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उनका जीवन सुरक्षित नहीं होता, वो असुरक्षित होते हैं। कैसे असुरक्षित होते हैं, क्या कारण है जो गरीब को क्या कर देते हैं बच्चों, सुरक्षित महसूस नहीं कराते, उनको असुरक्षित रखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद गरीबी रेखा, देखिए क्या किया गया है दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग सरकारों ने क्या करा है अपने देश के अंदर
एक प्रकार से गरीबी रेखा निर्धारित की है। ये गरीबी रेखा क्या करती है? ये गरीबी रेखा एक प्रकार की लाइन है जो ये बताती है कि अगर आप इस लाइन के नीचे आते हैं, इसका मतलब आपको गरीब कहा जाएगा, और अगर आपका जीवन स्तर इस लाइन के ऊपर है तो आपको गरीब नहीं, आपको अमीर कहा जाएगा। भारत में किन लोगों को गरीब कहा जाता है, क्या है उनकी, क्या बच्चों परिभाषा, किनको गरीब कहा जाता है देश की सरकार के द्वारा, कितनी कमाई करने वाले लोगों को हम लोग गरीब कहेंगे, इन सभी बातों को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। निर्धनता क्या है, ये गरीबी निर्धनता किस रूप में होती है, इसको देखेंगे। गरीबी कैसे सामाजिक अपवर्जन से संबंधित होती है, फिर सामाजिक अपवर्जन को भी समझेंगे। गरीब लोगों का जीवन असुरक्षित होता है, उनको सुरक्षा नहीं मिलती, कैसे सुरक्षा नहीं मिलती ये समझने की कोशिश करेंगे। और गरीबी रेखा, गरीब किसको कहा जाए, इसके लिए सरकारों ने अलग अलग मापदंड बनाए हैं और इन मापदंडों के आधार पर ही हम क्या करते हैं बच्चों, गरीबी का मूल्यांकन या फिर आकलन करते हैं। चलिए जी, अब इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल मौजूद है, हम लोग अपनी आज की क्लास को करते हैं शुरू। पूरा ध्यान आप लोग क्लास के अंतर्गत रखिएगा। अगर आपके सामने कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आए, आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट का सलूशन किया जाएगा। चलिए, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हैं तैयार, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु यही है, क्या है बच्चों, निर्धनता। अब इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने इसकी थोड़ी सी भूमिका आपको बताई है, थोड़ी सी जानकारी आपको दी है कि निर्धनता मतलब गरीबी होता है। इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, क्या है बच्चों, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को निर्धनता कहते हैं। क्या हो जाता है बच्चों, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, किन चीजों के बिना आपका और मेरा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम सभी के पास अपना घर होना चाहिए, हम सभी अच्छे तरीके से कपड़ों को पहन सकें, हम सभी को अच्छा खाना मिल सके। तो ये सब जीवन की क्या है बच्चों, ये सभी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर इन चीजों को अगर ये सब चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो इसे ही निर्धनता या फिर गरीबी कहा जाता है। समझ में आया? जी हाँ, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, अगर इनकी उपस्थिति ना हो तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम लोग निर्धनता या फिर गरीबी कहते हैं। जैसे आप अगर भोजन की उपलब्धता ना हो आपके पास घर नहीं हो, आपके पास कपड़े नहीं हो, आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो, आप बीमार हो, आप इलाज नहीं करा सकते, आपका घर सफाई वाला ना हो। क्या क्या होता है बच्चों, क्या सफाई हमारे जीवन का मूलभूत आवश्यकताओं में से नहीं है? जी हाँ, आपकी सफाई भी एक मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि मनुष्य सफाई को पसंद करता है। तो अगर आप भोजन, घर, कपड़े, स्वास्थ्य की सेवाएं, सफाई, इन सभी का क्या नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, इन सभी की उपलब्धता नहीं है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को निर्धनता या फिर गरीबी कहा जाता है। बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में हमने बहुत अच्छे तरीके से क्या देखा, आप सभी के सामने निर्धनता की परिभाषा को रखा। तो पेपर में पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है कि निर्धनता क्या है, और आपको पता चल गया कि जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकता मतलब आपके पास घर नहीं है, आपके पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, आप बीमार हो तो इलाज नहीं करा सकते क्योंकि पैसे नहीं है, और आपके पास साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को ही हम लोग निर्धनता कहते हैं। आपके पास घर नहीं है और इसके साथ क्या है बच्चों, आपके पास और भी ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। अच्छा, क्या है बच्चों, निर्धनता या फिर गरीबी एक ही चीज के दो नाम है। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, जैसे एक देश के बहुत सारे नाम होते हैं, भारत, इंडिया, है ना, और क्या होता है, हिंदुस्तान। तो ये क्या है बच्चों, निर्धनता और गरीबी एक ही शब्द के आपके क्या है बच्चों, दो नाम है, एक ही चीज है, इसके दो नाम है। तो ये जो निर्धनता या फिर गरीबी है, क्या है बच्चों, इससे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी जुड़े हैं। क्या चीजें जुड़ी होती हैं, भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, और क्या है, बाल श्रम और असहायता। क्या कारण है कि कोई व्यक्ति गरीब बन जाता है, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति गरीब बन जाता है? सबसे बड़ी बात है कि उसके पास भूमि नहीं है, उस व्यक्ति के पास जमीन ही नहीं है, और इसी वजह से वो व्यक्ति क्या रहता है, गरीब रहता है। ना तो उसके पुरखों के पास जमीन थी, ना ही उस व्यक्ति के पास जमीन है, और उसी वजह से वो व्यक्ति गरीब रहता है। बेरोजगारी, भाई उसको काम ही नहीं मिलता, वो व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने में सक्षम भी है, लेकिन कहीं पर उसे काम नहीं मिल रहा, और इसी वजह से वो व्यक्ति बेरोजगार रहता है। उसका जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, एक तो वैसे ही उसके पास काम नहीं है, और जो परिवार है उसका आकार भी बहुत बड़ा है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि आपका क्या होता है बच्चों, आप निर्धनता को पाते हैं। ऐसे स्थिति में लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है।
अगर शिक्षित होते तो काम मिल जाता। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों, ये जो आपकी निर्धनता है, ये भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, अशिक्षा, लोग क्या है बच्चों, लोग अस्वस्थ हैं, वो स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो काम कर लेते और निर्धन नहीं रहते। तो सीधे सरल तौर पर आपने देखा कि भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या हुआ? कुपोषण का मतलब हुआ बीमारी, है ना, कि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं है और इसी वजह से क्या होता है, आप देखते हैं कि आप निर्धनता को पाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी वजह से ही गरीबी या फिर निर्धनता हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया के अलग अलग देशों में पाई जाती है। तो अभी तक तो हमने निर्धनता के अर्थ को जाना। जब आप जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता नहीं करा पाते हैं, जब आपके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग निर्धनता कहते हैं या फिर गरीबी कहते हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हुई? आपके पास घर नहीं है, आप भोजन की उपलब्धता नहीं कर सकते, आपके पास स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। तो इस स्थिति को हम लोग गरीबी या फिर निर्धनता कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि निर्धनता जो होती है वो कहीं ना कहीं संबंधित होती है कुछ बातों से। जो लोग भूमिहीन होते हैं वो गरीब होते हैं, जो लोग अशिक्षित होते हैं मुख्य तौर पर वो गरीब होते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा आय अर्जित करता है, ज्यादा पैसा बनाता है। वहीं वो लोग जो बीमार होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या दिख जाता है? उनकी स्थिति निर्धन वाली होती है। और आपने क्या देखा बच्चों? अगर परिवार का आकार बड़ा होता है तो लोग ज्यादा तेजी के साथ विकसित नहीं कर पाते अपने आप को और वो गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। तो यहां पर हमने निर्धनता की सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखा। आप सभी बच्चे निर्धनता की इस परिभाषा को बिल्कुल याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर डिस्कस करते हैं कुछ और बिंदु निर्धनता से ही संबंधित। आप देखिए क्या है बच्चों, एक होता है सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस पढ़ रहे हैं ना? जी हाँ। सामाजिक विज्ञान की नजर में अगर देखा जाए कि गरीबी क्या है, देखिए निर्धनता को कई सूचकों द्वारा देखा जाता है। हम जब भी गरीबी को देखते हैं तो इसको देखने के एक ही प्रारूप नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है तो आप सिर्फ उसे गरीब कह दें, नहीं। जब भी हम किसी व्यक्ति को गरीब कहते हैं या फिर हम गरीबी को डिफाइन करना चाहते हैं, गरीबी को बताना चाहते हैं, गरीबी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इसके अलग अलग प्रारूप हैं। इसको एक्सप्लेन करने के अलग अलग स्वरूप हैं। क्या है वो अलग अलग स्वरूप? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? सामान्यता सामाजिक विज्ञान में निर्धनता को आय और उपभोग के सूचकों द्वारा देखा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति क्या है बच्चों, कौन व्यक्ति अमीर है, तो सीधे सरल तौर पर एक व्यक्ति है, क्या है बच्चों? एक व्यक्ति है जो एक दिन में 2 रुपए कमा रहा है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति है जो एक दिन में 10,000 रुपए कमा रहा है। अब आप किसे अमीर कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान सवाल हुआ, ये जो दूसरा व्यक्ति है ये अमीर है और जो पहला व्यक्ति है वो क्या हुआ? वो गरीब हुआ। तो सीधे सरल तौर पर जब भी हम लोग अपने समाज में अमीर और गरीब को डिफरेंशिएट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको बांटते हैं, उनका विभाजन करते हैं, उनका विभेदीकरण करते हैं, तो हम मुख्य तौर पर लोगों की आय देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा आय कमाता है, जिसकी सैलरी ज्यादा है, जिसका व्यापार ज्यादा है, तो उनको अमीर कहा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर किसी की आय कम है, जो कम कमाता है, सीधे सरल तौर पर हम लोग उनको गरीब कहते हैं। दूसरा होता है उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है बच्चों? इस्तेमाल करना, चीजों का प्रयोग करना, ठीक है, चीजों का प्रयोग करना। अब जिसकी सैलरी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा चीजों का प्रयोग करता है, वो महंगे महंगे सामान का प्रयोग करता है। और जिसके पास पैसा कम होता है तो वो सीधे तौर पर सस्ती चीजों का क्या करता है? उपयोग करता है। सामान्य तौर पर समाज के अंदर जब हम लोग अमीर और गरीब का विभाजन करते हैं तो अमीर और गरीब का विभाजन करने के लिए हम लोग आय, किसी व्यक्ति की सैलरी और उसी के साथ साथ उस आय के हिसाब से वो किन किन वस्तुओं का उपभोग करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, इन 2 मापदंडों से हम लोग अमीर और गरीब को देखते हैं या फिर उसको विभेद करते हैं। अब आप देखिए, लेकिन कुछ सामाजिक वैज्ञानिक कौन होते हैं? सामाजिक वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश कैसे परिवर्तित हो रहा है, उनको हम लोग सामाजिक वैज्ञानिक कहते हैं। जब साधारण मनुष्य, आप और मैं, जब हम किसी को अमीर कहते हैं, भाई जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उसे अमीर कह लो, जो कम पैसे कमाता है उसे आप लोग क्या कह लो? गरीब कह लो। जो ज्यादा चीजों को उपयोग करता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है, जो
क्या करता है बच्चों, बहुत महंगा खाना खाता है, आप उसे अमीर कहते हैं। जो साधारण कपड़े पहनता है, जो सीधे तौर पर साधारण क्या करता है बच्चों, चीजों को खाता है, आप उसे निर्धन की संज्ञा देते हैं। सामान्य तौर पर यही होता है। लेकिन जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या रखा, उन्होंने गरीबी को अन्य सूचकों द्वारा भी देखा। साधारण तौर पर जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो सिर्फ आय और उपभोग के द्वारा ही अमीरी और गरीबी को देखते हैं, गरीबों में और गरीबों को अमीरों से अलग करते हैं। लेकिन जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने समाज का अध्ययन किया, जिन्होंने समाज के अलग अलग स्वरूपों को पढ़ा, समझा और जाना, उन्होंने कहा कि क्या है, सिर्फ आय, सिर्फ पैसा और उसी के साथ चीजों का उपयोग करना किसी को क्या है बच्चों, गरीब नहीं बनाता। इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, जैसे अशिक्षा, कि आप शिक्षित नहीं है, आप कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण का मतलब हुआ कि जितनी आपकी आयु है उतना आपकी बॉडी के अंदर वजन नहीं है, आप फिट नहीं है, आपके पास प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और उसी के साथ क्या है बच्चों, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब आपके शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि वो बीमारियों से लड़ सके। और आपके आसपास सफाई की भी उपलब्धता नहीं है, ना ही आपको पानी साफ मिल पाता है, पानी भी आपको स्वच्छ नहीं मिल पाता। तो अगर आप लोग गरीब और अमीर की विभेदना को देखते हैं, इनके डिफरेंस को देखते हैं, तो सिर्फ आय के हिसाब से और चीजों के उपयोग करने के हिसाब से हम लोग गरीब को या फिर गरीबी को क्या नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। सामाजिक वैज्ञानिकों ने एक क्या है बच्चों, बहुत ही विस्तृत, एक बहुत बड़ी हमारे सामने परिभाषा रखी है कि निर्धनता को, गरीबी को अगर हमें समझना होगा तो उसके साथ उसमें सबसे पहले आय हो, उपभोग हो यानी कि चीजों का इस्तेमाल, उसी के साथ साथ शिक्षा की कमी, कुपोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसी के साथ साथ सफाई की कमी और क्या है बच्चों, पेयजल का अभाव, पानी के पीने का अभाव। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे इस बात की क्या हो जाती है, स्पष्टीकरण हो जाता है कि समस्या क्या है। क्या है बच्चों, कुपोषण का मतलब हुआ कि बच्चे अपनी आयु के हिसाब से कमजोर हैं, उनके अंदर क्या है बच्चों, ना तो प्रोटीन है ना तो वसा है, वो बहुत ही क्या है, कमजोर हैं, तो उसको कुपोषण कहा जाता है। तो मुख्य तौर पर आप देखें, जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो हमारे गरीब समाज से संबंधित बच्चे होते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं, वो पतले दुबले होते हैं, वो अपने आकार के बच्चों से सामान्यतः कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। तो गरीबी को सिर्फ आय और उपभोग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसमें अशिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, पानी की कमी, सफाई, इन सभी चीजों को रखा जाता है। अब और आगे की कहानी रखते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सामाजिक अपवर्जन। अब ये सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पेपर में सवाल यहां से पूछा जाता रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी बच्चों का ध्यान सामाजिक अपवर्जन की इस बिंदु पर होना चाहिए। मेरी आवाज को सुनिए, जो मैं बताऊं उस पर पूरा फोकस कीजिए, सारी चीज का कॉन्सेप्ट, सारी चीज की कंसंट्रेशन इसी टॉपिक पर आप लोग रखिए। सामाजिक अपवर्जन की बात हो रही है ना। क्या है बच्चों, गरीबी के कारण। सबसे पहले यही समझते हैं कि सामाजिक अपवर्जन है क्या। देखिए, गरीबी के कारण, गरीबी का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के पास ना तो घर है ना तो काम है, वो व्यक्ति अस्वस्थ है, उसके पास सफाई नहीं है, ना ही उसे पानी मिल पा रहा है, उसे गरीबी कहा जाता है या फिर निर्धनता कहा जाता है, उस व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा। अब गरीबी के कारण क्या है बच्चों, प्रभावित जनसंख्या को सामाजिक अपवर्जन से जूझना पड़ता है। वो लोग जो गरीबी से प्रभावित हैं, जो गरीब हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो सामाजिक अपवर्जन से जूझते हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल से देखिए। एक गरीब आदमी को क्या करना पड़ता है, जीवन की मामूली सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। आप अपने आसपास देखेंगे, आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो जीवन आप और मैं जी रहे हैं, उनके लिए ये जीवन क्या है बच्चों, उनके लिए ये जीवन बहुत बड़ा क्या है बच्चों, उनका सपना है जो जीवन आप और मैं जी रहे हैं। उनका सपना होता है कि उनके पास मोबाइल हो। बहुत से लोग हैं भारत के अंदर, दुनिया के अंदर, जिनका सपना होता है कि उनका अपना घर हो, ठीक है, उनको अच्छा खाना मिले, उनको कपड़े मिले। तो भारत के अंदर और उसी के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के अंदर आप क्या देखते हैं बच्चों, सामाजिक अपवर्जन। समाज में बहुत बड़ा अंतर आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। और ये जो अंतर आपको दिख रहा है, ये कहां दिखता है, ये आपको दिखता है गरीबों के अंदर। आपने क्या देखा, गरीबी के कारण ही समाज के अंदर हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं प्राप्त कर पाते। क्या नहीं कर पाते, जो क्या है बच्चों, एक आदमी पूरी जिंदगी क्या करता है, सिर्फ जीवन की मामूली सुविधाएं भी उसे नहीं मिल पाती। ना तो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है, ना ही कपड़े मिल पाते हैं, ना ही तो उसका घर हो पाता है। तो उसी को यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत से जो हमारे गरीब हैं वो इस समस्या को देखते हैं, जो समाज की मुख्य धारा के लोगों को मिलती हैं। जो समाज की मुख्य धारा है, आपके पास घर है, हमारे पास घर है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अपने घर हैं या फिर वो किराए पर रह रहे हैं।
लेकिन कम से कम घर तो है। लेकिन देश के अंदर बहुत सी इतनी सारी हमारी जनसंख्या है जिनके पास घर नहीं है, वो सड़कों पर रहते हैं। आप और हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या है बच्चों, हम लोग तो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जहां पर थे वहीं पर रुके हुए हैं, इनका कोई विकास नहीं हो रहा। ये समाज की मुख्य धारा के साथ हम सभी तो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, अपने हमारे हमारे घर बड़े बड़े बन रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही देश के हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, ये बहुत पीछे रह गए हैं। क्या दिख रहा है आपको? क्या है बच्चों, समाज की मुख्य धारा से ये लोग पीछे रह गए। सामाजिक अपवर्जन यानी कि ये लोग समाज की जो मुख्य धारा है उससे पीछे रह गए। आप और हम तो बहुत आगे निकल गए, और ये लोग क्या रह गए बच्चों, गरीबी के कारण, अशिक्षित होने के कारण, भूमि नहीं होने के कारण, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होने के कारण जहां पर थे वहीं पर हैं। सिर्फ अपने जीवन के लिए क्या है बच्चों, मूलभूत आवश्यकताओं की ही प्राप्ति ये लोग कर पा रहे हैं। गरीब होने के कारण, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, क्या है बच्चों, गरीब होने के कारण कई लोगों को कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने दिया जाता। सच सच बताइएगा, सच सच बताइएगा, बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा। आप सभी के परिवार में आपने कहीं ना कहीं क्या देखा होगा बच्चों, आपने कहीं ना कहीं इस बात को अनुभव किया होगा कि अगर आपके परिवार में कोई गरीब व्यक्ति है, जो बिल्कुल निर्धन है, जो बिल्कुल निर्धन है, या फिर आपके गली मोहल्ले में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, जो रोड पर रहता है, जो सड़क पर रहता है, अगर आपके घर में कोई खुशी का त्योहार है, कोई कार्यक्रम है, आपका बर्थडे है, क्या आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं? बताइए, क्या आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो आपके गली मोहल्ले में रह रहा है, जिसका अपना घर नहीं है, वो शुरुआत से ही आपके गली मोहल्ले में रह रहा है, आप सभी लोग उसे जानते हैं, ये यहीं पर सड़क पर रहता है, क्या आप उसे अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं? नहीं बुलाते। यही सामाजिक अपवर्जन है। क्या है बच्चों, यही सामाजिक अपवर्जन है कि व्यक्ति को जज किया जा रहा है, व्यक्ति को अलग किया जा रहा है कि हम सब लोग तो क्या कर रहे हैं, हम सब लोग तो विकास के कारण आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे घर बड़े हो रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी क्या है बच्चों, समाज की मुख्य धारा से सभी के साथ बढ़कर, सभी के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये क्या है बच्चों, गरीब होने के कारण कई लोगों को क्या किया जाता है, सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई सम्मान इन लोगों को नहीं दिया जाता। आप देखें, आप सड़क पर जाएं, आपको एहसास होगा कि बहुत से जो लोग होते हैं, जब वो गाड़ियों में चल रहे होते हैं, जब वो बाइक पर चल रहे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके सामने से गुजर जाए, अगर वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास कपड़े अच्छे नहीं है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनको अपमानित करते हैं, लोग उनको पीठ तक देते हैं। कारण क्या है बच्चों, कारण यह है कि वो व्यक्ति कमजोर है, वो अशिक्षित है। यही सामाजिक अपवर्जन है कि समाज के कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए और समाज के कुछ लोग बहुत पीछे रह गए। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने सामाजिक अपवर्जन कहा कि क्या है, जो हमारे गरीब लोग होते हैं उनको मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ा जाता है। इनका जीवन कैसा रह जाता है, इन बेचारे लोगों का जीवन सिर्फ यही होता है कि ये मात्र और मात्र क्या कर सकें, सम्मान की प्राप्ति कर सकें। ये भी तो मनुष्य हैं, ये भी तो भारतीय हैं, ये भी तो इस भारत की धरती पर पैदा होने वाले भारत माता के सपूत हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर सामाजिक अपवर्जन को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में जाति के आधार पर क्या है बच्चों, सामाजिक अपवर्जन एक लंबा इतिहास है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या हुआ, भेदभाव कर रहे हैं। एक तो भेदभाव करते हैं लोगों की आय के हिसाब से, अमीर लोग गरीब लोगों को क्या करते हैं, पीछे मानते हैं, उनको अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। जो लोग मध्य वर्गीय परिवार के लोग होते हैं वो भी अपने से नीचे लोगों को क्या करते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाते हैं। क्या भारत के अंदर सिर्फ गरीबों के साथ ही क्या हो रहा है बच्चों, सामाजिक अपवर्जन आपको दिख रहा है? इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि गरीब लोगों के साथ साथ तो सामाजिक अपवर्जन हो रहा है, समाज में भेदभाव हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो भारत के अंदर जाति के आधार पर भी बहुत लंबे समय से सामाजिक अपवर्जन दिख रहा है। जाति के आधार का मतलब क्या हुआ भाई, भारत के अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको ऊंची माना जाता है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको नीची माना जाता है। वास्तविकता में सभी जातियां समान हैं। भारत का संविधान कहता है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का कानून ये कहता है कि आप और मैं, हम सभी बराबर हैं। अब हमारी कोई भी जाति हो, हमारा कोई भी धर्म हो, हमारा कोई भी लिंग हो, हम किसी भी भाषा को बोलें, आप और हम सब बराबर हैं। पुराने समय के अंदर, प्राचीन समय के अंदर क्या था, कुछ लोगों को और कुछ जातियों को ज्यादा ऊंचा माना जाता था और दूसरी जातियों को निम्न माना जाता था। क्या माना जाता था, निम्न माना जाता था, या फिर नीची जाति माना जाता था। ये जो नीची जाति के लोग जिनको माना जाता था, इन लोगों को क्या कहा जाता था, इन लोगों को दलित समाज के नाम से जाना जाता था। क्या है बच्चों, जो ये नीची जाति के लोग थे, इनको दलित समाज के तौर पर देखा जाता था और क्या था बच्चों, इनको मुख्य धारा से अलग रखा जाता था। ये जो आपके नीची जाति के लोग थे, इनको आज्ञा नहीं थी कि आप सड़क पर चल सकें। आप सड़क पर चल नहीं सकते थे। आपको क्या करना होता था, आप सड़क पर चल नहीं सकते, आप कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप स्कूल में नहीं जा सकते।
तो एक प्रकार से क्या था, जो ऊंची जाति के लोग थे वो सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कुएं से पानी पी रहे हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं। आपने देखा ना, समाज में भेदभाव था। क्या था बच्चों? जाति के आधार पर भी समाज के अंदर कहीं ना कहीं आपको भेदभाव उपस्थित दिखा। तो पहला तो आपने सामाजिक अपवर्जन यानी कि भेदभाव देखा, वो गरीबी के स्तर यानी कि अमीर और गरीब के तौर पर देखा। और दूसरा भेदभाव जो आप देख रहे हैं जो समाज में व्याप्त है वो जाति के आधार पर है। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश की स्वतंत्रता के बाद सभी को समान माना गया। आजादी के बाद देश का जब कानून बना तो सब लोगों को, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो निम्न जाति का हो, सभी की जातियों को समान माना। और हमारी पहचान किससे कर दी गई? आपकी और मेरी पहचान किस चीज से कर दी गई? आपकी और मेरी पहचान भारतीय होने से कर दी गई। भाई आपकी और मेरी पहचान क्या है? हम सभी पहले भारतीय हैं। आप अगर देश से बाहर जाते हो, क्या कोई आपको आपकी जाति के नाम से जानता है? क्या कोई आपको आपके धर्म के नाम से जानता है? क्या कोई आपको आपकी भाषा के नाम से जानता है? क्या कोई ये कहता है ये हिंदी भाषी है? क्या कोई ये कहता है कि आप उस जाति के हैं? क्या कोई ये कहता है कि आप उस शहर के हैं? नहीं, आपकी पहचान आपके देश से होती है। हम सभी की पहचान क्या है? हम सभी की पहचान भारतीय है। तो भारतीय बनना सीखें। क्या है बच्चों? भारतीय बनना सीखें। और ये जो सामाजिक अपवर्जन समाज में व्याप्त है, इस पर कहीं ना कहीं रुकावट है, इस पर कहीं ना कहीं हमें रोक लगाने की आवश्यकता है। तो आपने देखा समाज के अंदर शुरुआत से ही क्या था बच्चों? कुछ जातियों से भेदभाव होता रहा बहुत लंबे समय तक। और ये जो नीची जाति के हमारे भाई थे, जो क्या थे बच्चों? जो हमारे दलित भाई थे, इनको समाज की मुख्य धारा थी। क्या था बच्चों? लोग जो ऊंची जाति के थे वो आगे बढ़ते गए और जो हमारे निम्न जाति के लोग थे, हमारे भाई थे, वो पीछे रहते चले गए। ठीक है। और क्या था बच्चों? और ये जो, क्योंकि ये इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्या नहीं करने दिया? क्योंकि इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति नीचे थी। इनको ना तो स्कूल में जाने दिया गया, इनको ना तो काम करने दिया गया कोई, और इसी कारण ये लोग गरीब हो गए। तो भारत के अंदर आप अधिकतर ये देखते हैं कि जो हमारे निम्न जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको गरीब दिखते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही इन लोगों को किसी प्रकार से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और अब भी अगर हमने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो ये अब भी क्या रहेंगे बच्चों? भविष्य के अंदर भी ये लोग गरीब रहेंगे और वर्तमान समय में भी ये लोग गरीब रहेंगे। तो आपने क्या देखा कि ये जो जातियों के आधार पर हमने विभाजन किया था, इससे भी बहुत बड़े स्तर पर देश के अंदर सामाजिक अपवर्जन या फिर समाज में भेदभाव दिखा। बढ़ते हैं आगे। अब एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है असुरक्षा। अब ये असुरक्षा कैसे गरीबी से संबंधित है? आपने देख लिया कि हम गरीबी के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं, और ये जो लोग गरीब हुए हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि हमने जाति व्यवस्था को स्थापित किया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने देख लिया कि कुछ जातियां ज्यादा आगे बढ़ी, कुछ जातियां कम आगे बढ़ी, और जो जातियां पीछे रह गई वो गरीब रहे, और अभी के परिप्रेक्ष्य में भी ये लोग गरीब ही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है असुरक्षा। अब ये असुरक्षा कैसे संबंधित है हमारे निर्धनता से? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कई समुदायों पर अन्य समुदायों की तुलना में गरीबी का अधिक असर पड़ता है। देश के अंदर अलग अलग समुदाय हैं, देश के अंदर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हमारे साथ छात्र हैं, अलग अलग लोग रहते हैं देश के अंदर। जी हाँ, गरीबी जो होती है सब लोगों पर समान तौर पर नहीं क्या करती है, फर्क पड़ाती है। इसको समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। देखिए, समाज के अंदर हमारे अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोग रहते हैं, और क्या है बच्चों, गरीबी हर किसी के लिए क्या होता है, सभी के लिए खतरा नहीं होती है। देखिए, आंकड़े ये बताते हैं कि जो हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति और एक बड़ा हिस्सा होता है, ये लोग गरीब होते हैं। अब आपको इसको आप सभी इसको एक एग्जाम्पल से देखिए। देश के अंदर क्या आया था? कोरोना आया। कब आया? लगभग मार्च के महीने में, साल 2020 में। ठीक है, देश के अंदर क्या कर दिया गया? देश के अंदर लॉकडाउन को लगा दिया गया, है ना? लॉकडाउन को लगा दिया गया। अब जब देश के अंदर लॉकडाउन लगा, अब आप उस समय मुझे बताइएगा क्या लगा बच्चों? जब लॉकडाउन देश के अंदर लगा, जो देश के अमीर लोग थे, जो शहरों में रहते थे, क्या उनके जीवन पर कोई फर्क पड़ा था? नहीं। ये लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, ये लोग अपने घरों में मौजूद थे, इनके पास भोजन था। आपको याद होगा वो विभत्स घटना, वो खतरनाक मंजर जो आप सभी ने अपनी स्क्रीन पर देखा होगा, जब भारत के बड़े बड़े शहरों से क्या था बच्चों, जो हमारे नीचे क्या थे बच्चों, हमारे जो मजदूर लोग थे, हमारे वो लोग जो गरीब थे, जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर आए थे, जब रेलगाड़ियां बंद थी, जब सड़कें बंद थी, जब हर यातायात का साधन बंद था, तो ये लोग अपने घर तक पैदल गए थे, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। क्या कारण था? क्योंकि ये लोग असुरक्षित थे। क्या था बच्चों? ये लोग असुरक्षित थे क्योंकि उनके पास खाने की स्थिति नहीं थी। इनके पास क्या नहीं था बच्चों? इनके पास अच्छे पर्याप्त साधन नहीं थे। तो ये जो गरीबी होती है, क्या होता है बच्चों, जब अचानक से काम बंद हो जाए तो गरीबी आने का खतरा होता है।
समाज के हर लोगों पर गरीबी एक तरीके से क्या होता है बच्चों, प्रभाव नहीं डालती है। जो आपके समाज का सबसे नीचा भाग होता है, जो आपके मजदूर होते हैं, आपके किसान होते हैं, आपकी महिलाएं होती हैं, आपकी अनुसूचित जनजाति, वो लोग जो दलित होते हैं, या फिर जो मजदूर लोग होते हैं, जो आपके आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, वो गरीबी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ये असुरक्षा ही तो थी जिसकी वजह से आपने देखा कि कोरोना काल में ये लोग लंबी लंबी यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ये लोग अपने शहर में जहां पर ये थे वहां पर ये सुरक्षित नहीं थे। तो जब भी गरीबी होती है या गरीबी एकदम से बढ़ती है, तो समाज का जो हमारा सबसे निचला भाग होता है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, उनका जीवन बहुत तेजी के साथ प्रभावित होता है। जो अमीर लोग हैं उन पर गरीबी का ज्यादा खतरा नहीं होता है, उन्हें थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, उनके जीवन पर कोई असमंजस नहीं आता, उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं होता। आप क्या देखते हैं बच्चों, हम अगर भारत सरकार के आंकड़े देखें तो हम ये पाते हैं कि देश के अंदर जो हमारी अनुसूचित जाति होती है और उसी के साथ क्या है अनुसूचित जनजाति होती है, हमारा एसटी और एससी समुदाय जो होता है, इन पर क्या होता है बच्चों, ये अधिकतर गरीब होते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जो देश के अंदर कम होते हैं, इन पर भी गरीबी का खतरा बना रहता है। वो लोग जिनकी संख्या देश में कम है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, इन लोगों पर भी क्या होता है बच्चों, गरीबी आने का खतरा कहीं ना कहीं बना ही रहता है। जब किसी व्यक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी व्यक्ति में आर्थिक चुनौतियों को सामना करने की क्षमता कम होती है, जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, आर्थिक चुनौतियों को क्या होती है बच्चों, चुनौतियों को सामना करने की जो क्षमता है वो उनको नहीं संभाल सकता, उसके गरीब होने का खतरा बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या है बच्चों, विकलांग है, और दूसरा व्यक्ति क्या है बच्चों, वो दूसरा व्यक्ति एकदम फिट है। अगर आप काम देना चाहेंगे तो किसे देंगे? क्या आप एक विकलांग वाले व्यक्ति को काम देंगे? आप चाहेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति को काम दे जो फिट है। अब उस व्यक्ति के लिए जो विकलांग है उसके लिए तो समस्या हो गई, ठीक है, उसके लिए तो समस्या हो गई कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। तो जो व्यक्ति क्या होते हैं बच्चों, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, क्या होते हैं, वो सामान्य तौर पर फिट नहीं होते हैं, उनके सामने ये खतरा आ जाता है कि वो गरीब हो जाएं, और उनके लिए फिर क्या रहता है, वो असुरक्षित रहते हैं, वो मुख्य तौर पर असुरक्षित रहते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं बच्चों, समस्या के तौर पर देखते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, एक लंबी लाइन लगी हुई है, लोग घर जाने के लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये लोग असुरक्षित थे। अच्छा, अभी तक तो हमने सामाजिक अपवर्जन और उसी के साथ साथ ये देखा कि समाज के अंदर हमारे जो लोग होते हैं वो असुरक्षित होते हैं, और इसी वजह से यह सुरक्षा कहीं ना कहीं गरीबी को आगे बढ़ाती है, गरीबी के स्वरूप को और ऊपर बढ़ाती है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तव में गरीब है कौन। अभी तक तो हमने गरीबी किसे कहा जाता है, गरीब होता कौन है ये जाना, लेकिन देश की सरकार, विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग संस्थानों के द्वारा क्या कोई मापदंड तो होगा। जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आपने टॉप किया है, क्यों? क्योंकि आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं। हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आप फेल हुए हैं क्योंकि आपके नंबर बहुत कम आए हैं। हम किसी बच्चे को टॉपर और किसी बच्चे को फेल हुआ स्टूडेंट उसके नंबर के आधार पर कहते हैं। क्या कोई नंबर है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को अमीर और गरीब कह सकते हैं? जी हाँ। क्या किया गया है बच्चों, एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, एक वास्तविक रेखा नहीं है। गरीबी रेखा कर कोई असली रेखा नहीं है। आप घर के बाहर निकलो और देखो, हाँ जी गरीबी रेखा कहाँ है, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। गरीबी रेखा क्या है बच्चों, ये देश की सरकारों के द्वारा निर्धारित की गई एक रेखा है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि देश में किसको अमीर कहा गया है और देश में किसको गरीब कहा गया है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गरीबी रेखा है क्या। देखिए, ये एक काल्पनिक रेखा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसके नीचे एक रेखा है, एक लाइन है। अगर आप इस लाइन के नीचे हैं, आपका जीवन स्तर इस लाइन के नीचे है, तो आपको गरीब कहा जाएगा। अपितु अगर आपका जीवन अच्छा है तो आपको अमीर कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण क्या है। गरीबी रेखा का निर्धारण आय और उपभोग के आधार पर किया जाता है। हम किसी व्यक्ति को गरीब और अमीर कैसे कहते हैं? हम किसी भी व्यक्ति को गरीब और अमीर मुख्य तौर पर आय, यानी कि वो कितना कमाता है और कितना चीजों का उपयोग कर पाता है, उसी के आधार पर हम लोग गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। अब दुनिया के अलग अलग देशों में आप क्या देखते हैं, गरीबी रेखा तय करने के अपने अलग अलग पैमाने हैं। जो गरीबी रेखा भारत की है, क्या वही गरीबी रेखा अमेरिका की होगी? जो गरीबी रेखा अमेरिका की है, क्या वही गरीबी रेखा पाकिस्तान की होगी? नहीं। हर देश अपने हिसाब से क्या करता है, अपने देश में रहने वाले नागरिकों की गरीबी रेखा को निर्धारित करता है कि इतनी रकम अगर कोई कमा लेता है, अगर एक महीने में, एक दिन में कोई इतना पैसा कमा लेता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको गरीबी
गरीब कहेंगे, और अगर कोई इससे ज्यादा का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो हम लोग उसको गरीब नहीं कहेंगे। तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि मुख्य तौर पर किन को गरीब कहा जाता है और किन को गरीब नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग गरीबों को समझ सकते हैं कि वास्तविक गरीब कौन है और हमारे अमीर लोग कौन है। चलिए जी देखते हैं। एक संस्था है जिसे कहा जाता है विश्व बैंक। क्या है बच्चों? एक संस्था है विश्व बैंक। विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है, दुनिया का ये बैंक है, दुनिया के अंदर ये दुनिया के अलग अलग देशों को काम देता है, पैसा देता है ताकि वो अपना काम कर सकें, कर्जा देता है, लोन देता है। विश्व बैंक के अनुसार जिस व्यक्ति को क्या होता है बच्चों, $1.9 से भी कम एक दिन में कमाना पड़े, उसको क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाएगा। दुनिया के अंदर, ये दुनिया के गरीबी की बात की गई है कि हम दुनिया में गरीब किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति है वो एक दिन में $1.9, ठीक है, क्या है बच्चों, $1.9 कमा रहा है या फिर इससे नीचे पैसा कमा रहा है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? उसको आप लोग गरीबी रेखा में रखेंगे। और वर्तमान समय में अगर हम लोग $1.9 को करें तो आपका $1 कितने का पड़ जाता है? आपका $1 80 रुपए का पड़ जाता है ना। तो क्या हो जाता है? लगभग $2 के समान क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति $1.9 तक पैसे को कमा रहा है, और जब रुपए में देखते हैं तो 80 रुपए का $1 हुआ, है ना। अब आप इसको करिए। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब एक व्यक्ति एक दिन में क्या कर लेता है, $1.9 तक पैसा कमा लेगा दुनिया के किसी भी देश के अंदर, तो और या फिर उससे नीचे कमाएगा, तो उसको आप लोग क्या रखते हैं? उसको आप लोग गरीबी रेखा के अंदर रखते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की इसी मानव मापन के अनुसार साल 2010 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि दुनिया के अंदर 32% जो लोग हैं, दुनिया के अंदर अगर हम क्या देखें, 100% लोग हैं, 100% लोगों में से क्या है बच्चों, लगभग 32.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मतलब वो एक दिन में $1.9 से भी कम का क्या करते हैं बच्चों, अर्जन कर पाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया के अंदर जो गरीबों को विभाजित किया गया, गरीबी रेखा निर्धारित की गई, वो इस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1.9 से कम या फिर $1.9 तक पैसे कमा रहा है तो उसको गरीब कहा गया। और दुनिया के अंदर 2010 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक की यह बताया गया कि 32.7% जो जनसंख्या है दुनिया की, वो गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब वो 1.9% से भी ज्यादा, 1.9% से कम डॉलर को अर्जित कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 2011-2012 के डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, यदि 5 लोगों के परिवार की आय 4080 रुपए प्रति माह से कम हो तो वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। एक और आंकड़ा है, एक और तरीका है कि हम लोग किसी परिवार को या फिर किसी क्या है बच्चों, किसी फैमिली को कैसे गरीब कहेंगे कि एक परिवार है और उस परिवार में अगर औसतन 5 लोग हैं और उस परिवार के अंदर क्या है बच्चों, वो लोग सिर्फ एक महीने में 4080 रुपए कमा सकते हैं, कमा पाते हैं, तो उनको या फिर उस परिवार को हम लोग गरीबी रेखा के अंदर कहते हैं। और शहरों के अंदर क्या है, शहरों के अंदर अगर एक परिवार है जिसमें 5 लोग हैं और वो एक महीने में मात्र 5000 रुपए कमा पाते हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग गरीब कहेंगे। अगर इनकी सैलरी अगर एक महीने में 5001 रुपए हो जाएगी तो आप इनको गरीब नहीं मानेंगे। तो सरकार के अनुसार ये एक आंकड़ा है जिसके आधार पर हम किसी को गरीब की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी गरीबी है, क्या है बच्चों, ये जो आपकी गरीबी है, इसको कैलोरी के उपयोग से भी मापा जाता है। कैलोरी है ना, क्या होता है बच्चों, खाने के उपयोग के संदर्भ में होती है, हमारे शरीर को कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो एक तो हम आय के हिसाब से क्या कर रहे हैं, पैसे के आधार पर देख रहे हैं कि अगर आप पूरे दुनिया के अंदर $1.9 को कमा रहे हैं या फिर इससे नीचे कमाते हैं तो आपको गरीब कहा। आप अगर गांव में रहते हैं और अगर आप एक महीने में 5 लोगों का आपका परिवार है और आप लगभग 4080 रुपए कमा पाते हैं तो आपको गरीब कहा। और वहीं पर क्या बताया गया कि अगर आप लोग शहर में रहते हैं और शहर में रहते हुए आप एक महीने में 5000 रुपए कमा पा रहे हैं तब आपको गरीब कहा जाएगा। हम कैलोरी के हिसाब से, हमारे शरीर को कैलोरीज की आवश्यकता होती है, हम जो अलग अलग चीजें खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है। अब क्या है बच्चों, इस कैलोरी के आधार पर भी क्या किया गया है, लोगों को अमीर और गरीब में विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया है कि अगर क्या है बच्चों, आप गांव के क्षेत्र में रहते हैं और क्या है बच्चों, प्रति व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो हर दिन क्या है बच्चों, उसे क्या है बच्चों, वो 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है और वो एक दिन में 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेता है तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको गरीब कहेंगे। 2400 कर ले, 2300 कर ले, इससे नीचे कर ले, 2400 तक
अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, उसे 2400 कैलोरी मिल पा रही है, तो आप उसे गरीब कहेंगे। वहीं शहरों के अंदर क्या है बच्चों, शहरों में यह आंकड़ा 2100 कैलोरी हो जाता है। शहरों के अंदर ये कम क्यों है? क्योंकि शहरों में ज्यादा क्या होता है बच्चों, ज्यादा शारीरिक काम नहीं होता। तो गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है या फिर उससे कम प्राप्त कर पा रहा है, तो उसको आप गरीब कहेंगे। वहीं शहरों के अंदर ये जो आपका मापदंड है, ये 2100 कैलोरी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ये 2100 कैलोरी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इससे कम कैलोरी को ले पाता है, तो उसको हम लोग गरीब रेखा के नीचे रखते हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फिर हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? फिर हम लोग उस व्यक्ति को गरीब कहेंगे। ऐसे परिवार को हम गरीब कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और बात आपके सामने रखते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत गिरा है, लेकिन उनकी संख्या में बहुत कमी नहीं आई है। देखिए, जब हम शुरुआत की बात करते हैं कि पुराने समय से धीरे धीरे क्या हुआ है बच्चों, गरीबी रेखा में आपको अंतर दिख रहा है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, लेकिन जितनी तेजी के साथ लोगों में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जितनी तेजी के साथ गरीबी खत्म होनी चाहिए, उतनी तेजी के साथ गरीबी खत्म नहीं होती दिखती। 2004-2005 में बताया गया है कि दुनिया के अंदर क्या है बच्चों, गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले लोग थे वो 407 मिलियन थे। 407 मिलियन जो लोग थे वो 2004-2005 में गरीब थे। और जब हमने 2011-2012 में इसको देखा तो ये 270 मिलियन हो गया है ना। क्या है बच्चों, ये गिरावट तो है, लेकिन क्या है भाई, अभी भी 270 मिलियन लोग गरीब हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि गरीबी का जो स्तर है वो कम हो रहा है। 407 मिलियन से हम 270 मिलियन तक आ गए हैं, लेकिन अभी भी 270 मिलियन लोग क्या हैं बच्चों, अभी भी गरीब हैं। ये स्तर कम हो रहा है क्योंकि लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, लोगों को स्वास्थ्य दिया जा रहा है, लोगों की गरीबी समाप्त हो रही है, लेकिन अभी भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इतने ज्यादा अचूक नहीं है। तो ये तो हमारी आज की क्लास के मुख्य बिंदु रहे। अब आपको लेके चलते हैं हम अपनी आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन की ओर। चलिए जी, सबसे पहले आप सभी के सामने आज की क्लास का पहला सवाल रखते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा, हम 1 मिनट रिवीजन की बात कर रहे हैं और यहां पर हमने आज निर्धनता को जाना कि अगर कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता, घर, रोटी, कपड़ा, मकान जिसके पास नहीं है, उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग निर्धनता या फिर गरीबी कहते हैं। सामाजिक अपवर्जन, भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ गरीब होने के कारण, और जो लोग प्राचीन समय से जाति के आधार पर बटे रहे और जो लोग ऊंचे थे वो आगे बढ़ते रहे, जो लोग नीची जाति के थे वो पीछे रहे, और इसी वजह से सामाजिक भेदभाव से क्या हुआ, देश के अंदर, समाज के अंदर गरीबी बढ़ी। लोग असुरक्षित होते हैं। ये लोग क्या होते हैं बच्चों, जो लोग आपके गरीब होते हैं ये असुरक्षित होते हैं। अगर गरीबी आती है, कोई आपदा आ जाती है, तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे देश के अंदर कोरोना आया तो इसके आ जाने से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए, जब सभी लोगों के ऊपर गरीब होने का खतरा हुआ था क्योंकि सबके काम बंद हो गए थे, लोगों का पैसा खत्म होने लगा था, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला हमारा समाज था वो गरीब, हमारे मजदूर, किसान और हमारे प्रवासी क्या थे बच्चों, मजदूर थे, महिलाएं थी, आदिवासी लोग थे, और हमारे वो लोग जो काम की तलाश में आए थे वो थे। तो ये जो गरीब लोग हैं ये असुरक्षित रहते हैं। और हमने देखा कि दुनिया के अंदर लोगों को गरीब कैसे कहा जाए, इसके लिए एक रेखा है जिसको कहा जाता है गरीबी रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा ये बताती है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। विश्व बैंक के आधार पर दुनिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $1.9 को कमा लेता है तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोग गरीब कहेंगे। इससे नीचे कमाने वाले को अगर कोई $1.8 कमा रहा है तो उसको भी गरीब कहेंगे, 1.7 वाले को भी गरीब कहेंगे। इसी के साथ फिर ये भी बताया गया कि हमने कैलोरी के हिसाब से भी, कि आप कितनी कैलोरी को प्राप्त कर पा रहे हो दिन में, उसके हिसाब से भी हमने क्या करा है बच्चों, गरीबी का मापदंड किया है। अगर आप एक दिन में 2400 कैलोरी प्राप्त कर पा रहे हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तब आपको गरीब कहा। वहीं आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपको एक दिन में 2100 कैलोरी मिल पा रहा है तब आपको क्या कहा गया, तब आपको गरीब कहा गया। तो देश के अंदर क्या है बच्चों, गरीबों का मापदंड इस तरीके से रखा गया। फिर हमने देखा कि जो हमारे गरीब थे वो 407 मिलियन थे 2007-2006 में, 2003-2004 में, और फिर 2011-12 तक आते आते ये 270 मिलियन ही रहे। बहुत तेजी के साथ ये नंबर कम हुआ है, लेकिन अभी भी आप अगर देखें तो इनका नंबर अभी भी क्या है बच्चों, बहुत बड़ा है। हमें अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, चीजों को अच्छा करना होगा ताकि ये जो गरीबी की समस्या है, लोगों को इतना जीवन तो मिल सके कि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके। तो ये तो हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन को किया। बढ़ते हैं आगे और आप सभी के साथ आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को करते हैं। पहला सवाल लिखा है कि वर्ष 2011-12 के अनुसार 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितना रुपया प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।